हेलो एमएससी स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी सेमेस्टर 1 में आपका पेपर 1 एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा देखने जा रहे हैं। और जो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है एल्जेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड। क्या है टॉपिक? एल्जेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड। इस पर इसके जो हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है और इससे रिलेटेड हम थ्योरम भी देखेंगे, है ना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके और वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए, जैसा कि मैं अपने हर लेक्चर में आपको बोलती हूँ कि मैथ्स पढ़ने बैठो तो कॉपी पेन लेकर के बैठो। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। यदि हम कहीं पे अपना टाइम लगा रहे हैं तो वो इन्वेस्ट होना चाहिए, ना कि वेस्ट होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई होप बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि टॉपिक क्या है हमारा, एल्जेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड। क्या है? एल्जेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड। ठीक है, क्लोज्ड फील्ड क्या होता है ये थोड़ा चर्चा करते हैं इस पर। अ फील्ड एफ, पहला अ फील्ड एफ is said to be algebraically closed if it possesses मतलब कि धारण करना या फिर होना, है ना। if it possesses no proper algebraic extension। क्या बोला गया कि फील्ड एफ को एल्जेब्रिकली क्लोज्ड बोला जाएगा कब? इफ इट possesses नो प्रॉपर एल्जेब्रिक एक्सटेंशन, जब इसके पास में कोई प्रॉपर एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ना हो तब हम बोलेंगे कि एल्जेब्रिकली क्लोज्ड है। ये फील्ड क्या है? एल्जेब्रिकली क्लोज्ड है। सेकेंड थिंग, यदि हम बात करें ये इसी में है ना, और भी जो डेफिनेशन, अ फील्ड F is said to be algebraically closed कब? if the extension field coincide, किससे कोइंसाइड कर रहा है भाई? if the extension field or field extension coincide with the field F, इसका मतलब क्या हुआ? that is एक्सटेंशन फील्ड कोइंसाइड कर रहा है फील्ड एफ के साथ में, इसका मतलब एफ इज कंटेन्ड इन एफ, इसका मतलब कोइंसाइड विद द फील्ड एफ। ठीक है, जब एक्सटेंशन फील्ड क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है फील्ड एफ के साथ में, इसका मतलब एक्सटेंशन फील्ड भी एफ है और फील्ड तो एफ है ही जो कि गिवन है। तो ये दो डेफिनेशन है किसकी? ये दो डेफिनेशन है आपकी एल्जेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड की। किसकी? एल्जेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड की ये दो डेफिनेशन है। ठीक है, समझ में आया? क्या बोला गया कि अ फील्ड एफ इज सेड टू बी एल्जेब्रिकली क्लोज्ड इफ इट possesses नो प्रॉपर एल्जेब्रिक एक्सटेंशन, यदि इसके पास में कोई प्रॉपर एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ना हो तो उसको हम एल्जेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड बोलेंगे। सेकेंड थिंग, किसी भी फील्ड को हम एल्जेब्रिकली क्लोज्ड तब बोलेंगे जब एक्सटेंशन फील्ड कोइंसाइड कर जाएगा फील्ड एफ के साथ में। ठीक है, आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। हम आगे बढ़ते हैं थ्योरम के साथ में कि हम किस तरीके से इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम अपना कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को फिर आगे बढ़ाते हैं हम, जिसमें हम देखेंगे कि एक थ्योरम से इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग।
एक मिनट है ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। फॉर एनी फील्ड के द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। The following statements are equivalent। ठीक है, इक्विवेलेंट क्या है आगे बताऊंगी। स्टेटमेंट पहले लिखो। फर्स्ट, K is algebraically closed। K कोई फील्ड है जो कि algebraically closed है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट है एवरी irreducible polynomial in Kx is of degree 1। थर्ड है every polynomial in Kx of positive degree factors completely in Kx into linear factors। every polynomial into linear factors। रुको एक मिनट। every polynomial Kx of positive degree factor completely in Kx into linear factors। नेक्स्ट है every polynomial in Kx of positive degree has at least one root in K। देखते हैं, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्रूव होगा, समझेंगे भी साथ ही साथ में, है ना। प्रूफ, इक्विवेलेंट प्रूफ करना मतलब कि 1 इम्प्लाई 2 होता है, 2 इम्प्लाई 3 होता है, 3 इम्प्लाई 4 होता है, 4 इम्प्लाई 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। फिर उसके बाद या फिर मतलब कि जो जिसके साथ में जम जाता है, जैसे कि यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो 4 इम्प्लाई 2 होगा, 1 नहीं होगा, है ना। मतलब इक्विवेलेंट का मतलब है कि दिस इम्प्लाइज दिस, दिस इम्प्लाइज दिस, दिस इम्प्लाइज दिस। इसका मतलब सिंपल ऐसे समझो, इक्विवेलेंट यही प्रूफ करना है अपने को। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट इम्प्लाइज 2, पहला क्या बोला गया है? पहले बोला गया है कि K यदि एल्जेब्रिकली क्लोज है तो प्रूफ करो कि एवरी इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल इन Kx इज ऑफ डिग्री 1। यानी कि पॉलिनोमियल इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल जो कि Kx में होगा उसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। बिल्कुल ठीक है, प्रूफ करते हैं। फर्स्ट इम्प्लाइज 2, पहला यही है ना। तो हम मान करके चल रहे हैं कि लेट fx belongs to fx, be an irreducible
पॉलिनोमियल fx बी इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल fx जो कि fx में बिलोंग कर रहा है उसको हम मान करके चल रहे हैं कि इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है किसमें, इन kx ऑफ डिग्री n इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है। जैसी डिग्री n है देन देयर एग्जिस्ट an extension field k of f such that k of f यानी कि डिग्री क्या है, n है, k ओवर f है ना, k इज एन फील्ड एक्सटेंशन ऑफ f, तो k ओवर f क्या है, k ओवर f की वैल्यू n है, क्योंकि यहाँ पे हमने मान करके चला है कि fx क्या इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, तो kf क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। लेकिन अपने को ये पता है कि k तो एल्जेब्रिकली क्लोज्ड है और कोई भी यदि बट फ्रॉम वन, यानी कि पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बट फ्रॉम वन k इज एल्जेब्रिकली क्लोज्ड, और एल्जेब्रिकली क्लोज्ड मींस क्या होता है, दैट इज k की वैल्यू तो f होगी क्योंकि फील्ड एक्सटेंशन वहां पे f हो जाता है। पिछली क्लास यदि हम देखें तो हमने डेफिनेशन में देखा एल्जेब्रिकली क्लोज्ड का कि f इज अ सबफील्ड ऑफ f, है ना, यानी कि k तो अब रहा ही नहीं, f बस बचा। इसका मतलब कि हमें ये पता है थस kf जो कि n था वो क्या हो जाएगा, तो f और f दोनों हो गया उसी में, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि k की वैल्यू तो f हो गई है, वैल्यू आ जाएगी 1। जैसे ही वैल्यू आई 1, जैसी वैल्यू आई, क्योंकि ये यहाँ पे है, 1 मिनट है ना, इसको ब्रैकेट में डालो तो ठीक दिखे, सिंस kf की वैल्यू क्या थी, k ओवर f की वैल्यू n थी, तो f ओवर f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1, यानी कि अब कोई डिग्री अब उसी में उसी तक है तो उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम बोलेंगे हेंस every irreducible polynomial in kx is of degree 1, तो यानी कि 1 implies 2, ये प्रूव हो गया। यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। हम मान करके चले थे कि k algebraically closed है, हमने प्रूव कर दिया कि every irreducible polynomial in kx is of degree 1, क्योंकि fx नाम का कोई irreducible polynomial हमने यहाँ पे माना, और हमने ये कहा कि जो फील्ड एक्सटेंशन है k ओवर f है ना, k फील्ड एक्सटेंशन है, वो वैल्यू क्या निकल के डिग्री आई, हमने ये सब पढ़ा हुआ है फील्ड एक्सटेंशन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये पिछली क्लास में पढ़ा है हमने। तो जब हम ये जानते हैं कि एल्जेब्रिकली क्लोज्ड है, एल्जेब्रिकली क्लोज्ड मतलब कि f ओवर f की वैल्यू 1 हुई, तो हम बोल देंगे कि एवरी इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल इन kx इज ऑफ डिग्री 1, ठीक है, समझ में आया। अब 2 implies 3 पढ़ते हैं, क्या पढ़े, 1 implies 2 हो गया, अब 2 implies 3, इसको पढ़ने जा रहे हैं। पहले पार्ट में क्या पढ़े हैं, देखो पहले पार्ट में पढ़े हैं 1 implies 2, अब पढ़ेंगे 2 implies 3, यानी कि हम बोल रहे हैं कि एवरी इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल इन kx इज ऑफ डिग्री 1, हम ये बोल रहे हैं। हमको प्रूफ क्या कर देना है कि एवरी पॉलिनोमियल इन kx ऑफ पॉजिटिव डिग्री फैक्टर कंप्लीटली इन kx इनटू लीनियर फैक्टर्स, देखते हैं, प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है। लेट fx
let fx be any polynomial in kx of positive degree. पॉजिटिव डिग्री मतलब वैल्यू 1 है ना, यानी कि नेगेटिव होता तो -1, ये सब 0 डिग्री यानी कि 0 वैल्यू आता। पॉजिटिव डिग्री यानी कि खुद ही बता दिया है और डिग्री 1 है, इसका मतलब ये होता है बी एनी पॉलिनोमियल इन kx ऑफ पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। तो ये जब पॉजिटिव डिग्री का है यानी कि दैट इज डिग्री ऑफ fx या तो 1 होगी या तो 1 से बड़ी होगी, इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिव डिग्री मतलब 1 या फिर 1 से बड़ा, ठीक है, यानी पॉजिटिव तरफ जा रहा है। जैसे कि ये है, ये 0 है, इधर क्या पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, इधर क्या पूरी वैल्यू नेगेटिव है ना, यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या 1 है यानी कि इधर पे अब या तो वैल्यू बड़ी होगी या तो 1 ही होगी, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो बाई यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, एक थ्योरम है, ठीक है, यहाँ पे केवल उसका यूज है। बाई यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, जब डिग्री या तो 1 हो या तो 1 से बड़ी हो तो वहां पे लगता है बाई यूनिक, उसको पढ़ना नहीं, इसका केवल यूज देखना है ना। बाई यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम fx इक्वल्स टू p1x p2x p3x अप टू pnx, जहां पे हम बोल रहे हैं वेयर ऑल pix belongs to kx and all pix are irreducible, ठीक है। फॉर एवरी यानी कि फॉर ऑल i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करना है अपने को, 1 to n, देखो 1 लिखा है ना। बाय यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम fx इक्वल्स टू, इसको मैं थोड़ा ब्रैकेट में डाल देती हूँ तो इससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। बाय यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम fx इक्वल्स टू p1x p2x p3x अप टू pnx वेयर ऑल pix बिलोंग्स टू kx, यानी कि px किसका एलिमेंट है, kx का एलिमेंट है, और px इररेड्यूसिबल है और i की वैल्यू 1 से लेके n तक है, ठीक है। और जैसा कि अपने को पता है कि हमारा स्टेटमेंट बोलता है सिंस एवरी इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, वो इररेड्यूसिबल है ना, तो लेकिन अपने को ये पता है, अपना स्टेटमेंट बोल रहा है कि एवरी इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल इन kx इज ऑफ डिग्री 1, तो हम बोलेंगे सो दैट pix इक्वल्स टू अल्फा i और x माइनस ai बिलोंग्स टू kx, ये हमने अपने से माना, सो दैट pix इक्वल्स टू अल्फा i x माइनस ai बिलोंग्स टू kx, क्योंकि एवरी इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल इन kx इज ऑफ डिग्री 1। जब डिग्री 1 है तो यानी कि एक ही टर्म है वहां पे, तो हमने वैसे ही मान लिया है, क्योंकि इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, 2 होते हैं ना एलिमेंट, एक होता है ax एक होता है px, बस वैसे ही हमने एलिमेंट मान करके रखा है, और क्या है ना, डेफिनेशन से ही चल रही, कुछ अलग से आया नहीं, इंट्रोड्यूस हुआ नहीं है यहाँ पे। pix इक्वल्स टू अल्फा i x माइनस ai बिलोंग्स टू kx, जहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि अल्फा i वेयर अल्फा i कॉमा ai बिलोंग्स टू k फॉर ऑल i इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है। देयरफॉर हम बोलेंगे देयरफॉर fx क्या है, fx क्या है, देखो p1x p2x p3x अप टू pnx, यानी कि यहाँ पे जब 1 मानेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 मानोगे तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 मानोगे तो 3 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे भी आएगा, n मानोगे तो n, बस वैसे ही है ना। तो p1x क्या हो जाएगा, देयरफॉर अल्फा 1 x माइनस a1, ठीक है, अल्फा 2 x माइनस a2, फिर उसके बाद ऐसे ही करते करते अल्फा n x माइनस an, यानी कि इसको अच्छे से लिखें
तो fx क्या निकल करके आया हमारे पास में अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n और यहाँ पे x माइनस a1 x माइनस a2 अप टू x माइनस an। यानी कि ये तो लीनियर फैक्टर नहीं दिख रहा आप लोगों को कि ये लीनियर फैक्टर है। तो लीनियर फैक्टर स्टार्ट कहाँ से किया था हमने कि इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 1, fx भी है इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यहाँ से स्टार्ट किए थे ना। देखो स्टेटमेंट 2 क्या बोलती है हमारी, स्टेटमेंट 2 बोलती है कि एवरी इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल इन kx इज ऑफ डिग्री 1। प्रूफ क्या करना था कि ये क्या है, लीनियर फैक्टर है। तो लीनियर फैक्टर हमने प्रूव नहीं कर दिया कि हमने प्रूफ कर दिया कि fx की वैल्यू क्या आई है। देखो यहाँ पे क्या आया है, fx इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n फिर x माइनस, यानी कि यहाँ पे ये पता चला अपने को कि देयरफॉर, या फिर हम बोल सकते हैं देयरफॉर every polynomial in kx, polynomial in kx of positive degree, पॉजिटिव डिग्री था कि नहीं, बिल्कुल था, of पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, ऑफ पॉजिटिव डिग्री फैक्टर्स, ऑफ पॉजिटिव डिग्री फैक्टर्स कंप्लीटली, जो पॉजिटिव डिग्री है वो क्या है, फैक्टर्स कंप्लीटली इन kx, फैक्टर्स उसके फैक्टर आ रहे हैं, फैक्टर्स कंप्लीटली इन kx इनटू लीनियर फैक्टर, इनटू लीनियर फैक्टर्स, इनटू लीनियर फैक्टर्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया? ठीक, अब हम मान करके चलेंगे जो थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट में 3 इम्प्लाइज 4 होगा, यानी कि हम मान करके चलेंगे कि एवरी पॉलिनोमियल इन kx और पॉजिटिव डिग्री फैक्टर्स कंप्लीटली इन kx इनटू लीनियर फैक्टर। यहाँ पे लिखना था क्या, एक मिनट, यहाँ पे तो मैंने लिखा नहीं, thus 2 implies 3 proved, ठीक है, प्रूव्ड। नेक्स्ट में थर्ड में हम मान करके चलेंगे कि 3 implies 4, 3 implies 4 क्या है, 3 में पहुंच जाओ, 3 बोलता है हमारा कि लीनियर फैक्टर में देगा, और ये हम मान करके चलेंगे और रिजल्ट क्या आएगा, एवरी पॉलिनोमियल इन kx ऑफ पॉजिटिव डिग्री हैज एटलीस्ट 1 रूट इन k, हैज एटलीस्ट 1 रूट इन k, इसको अपने को प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट मान करके चलते हैं, चलो प्रूव कर दें। लास्ट वाले को आप लोग अपने से प्रूव करेंगे, 4 implies 1 नहीं आएगा यहाँ पे, 4 implies 2 आएगा, है ना, तो आप लोग अपने से प्रूव करेंगे, नहीं बनेगा तो बताएंगे, तो मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। अभी प्रूफ करते हैं हम लोग क्या, 3 implies 4, तो हम मान करके चलते हैं लेट fx belongs to kx be a polynomial, यानी कि fx, बस सिंपल ऐसे समझो, है ना, लेट fx be a polynomial of positive degree, ठीक है, ऑफ पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में, और हम मान करके चल रहे हैं लेट fx की वैल्यू क्या है, बाय यूनिफैक्टराइजेशन थ्योरम, है ना, p1x p2x अप टू pnx, जहां पे अपने को ये पता है कि pix बिलोंग्स टू kx है, और वो क्या है, इज अ लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर नहीं है, देखो, इज अ लीनियर फैक्टर, इज अ लीनियर फैक्टर, और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो i है वो 1 से n तक है, देखो 1 से लेके n तक है ना, बस वही है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि लेट, जैसे कि उसमें अल्फा आई और x माइनस ए आई लिए थे ना, बस वैसा ही ले रहे हैं, है ना, वैसा ही रिलेटेड टर्म ले रहे हैं, लेट पी आई एक्स को हम लोग ए एक्स प्लस बी ले रहे हैं, तो ए एक्स आई प्लस बी, जहाँ ए और बी किसके एलिमेंट हैं, के एलिमेंट हैं। जब ए और बी, देखो यहाँ पे, जब ए और बी के में बिलोंग कर रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं, क्या ए और माइनस बी भी तो बिलोंग करेगा के में, नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा।
जब a और माइनस b बिलोंग कर रहा है k में, तो क्या हम बोल सकते हैं क्या माइनस b बाई ए उसका डिवीजन भी बिलोंग करेगा k में? बिल्कुल करेगा। तो यहां से अपने को पता चल गया कि एलिमेंट माइनस b बाई ए, तो पी आई जो है हमारा, तो पी आई माइनस बी बाई ए हमने माना। तो इसका रिजल्ट ए क्या लिखा था कि पी आई एक्स क्या है, ए एक्स आई प्लस बी है। तो बस x की वैल्यू माइनस b बाई ए में हम मान करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे a एक्स आई की वैल्यू क्या, माइनस b बाई ए प्लस b। अब यहाँ से a से a कैंसल, बचा क्या, माइनस b प्लस b, यानी कि ये वैल्यू आई 0। जैसे ही ये वैल्यू आई 0 तो हम बोलेंगे देयरफॉर माइनस b बाई ए जो कि k का एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, k का एलिमेंट है, इज अ रूट ऑफ एफ एक्स, इज अ रूट ऑफ एफ एक्स, जो कि एफ एक्स बिलोंग करता है के एक्स में, इज अ रूट ऑफ एफ एक्स। तो यानी कि यहाँ पे अपने को क्या मिल गया, रूट मिल गया। तो हम क्या यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, हेंस एवरी पॉलिनोमियल इन के एक्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री हैज एटलीस्ट, एक रूट तो आया ना, has at least one root in k, minus b by a root है, has at least one root in k, therefore 3 implies 4। प्रूव हो गया। मान करके चले कि वो लीनियर फैक्टर था और प्रूव कर दिए कि उसके पास में एटलीस्ट 1 रूट है k में। ठीक है, समझ में आया? कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक, लेकिन पहले अच्छे से इसको अटेंड करना है, पूरा रिलेटेड कॉन्सेप्ट से पढ़े हैं पहले भी, है ना, पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़े हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट में है हमारा कि एवरी पॉलिनोमियल इन के एक्स और पॉजिटिव डिग्री हैज एट लीस्ट 1 रूट इन के। ये मानेंगे क्योंकि इक्विवेलेंट प्रूव करना है। अब ये प्रूव नहीं करना है अपने को कि के यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सटेंशन है, अलजेब्रिकली क्लोज्ड है, ये प्रूव नहीं करना है। तो प्रूव क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे सेकंड वाला। सेकेंड क्या था कि एवरी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल इन के एक्स इज ऑफ डिग्री 1, इज ऑफ डिग्री 1, इसको प्रूव करना है अपने को। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। हालांकि मैंने बोला था कि आप लोग अपने से बनाएंगे, लेकिन चलो ठीक, बता देती हूँ मैं आप लोगों को। यानी कि 4 इम्प्लाइज फोर्थ पार्ट है, 4 इम्प्लाइज 2। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं क्योंकि एल्जेब्रिकली क्लोज्ड प्रूव नहीं होगा, है ना। तो फोर्थ को लेकर के 2 को प्रूव करते हैं। यानी कि लेट एफ एक्स जो है हमारा, लेट एफ एक्स बी एन इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, बी एन इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल इन के एक्स ऑफ डिग्री 1, ऑफ डिग्री 1, ठीक है, ऑफ डिग्री n, और n जो है 1 या 1 से बड़ी होगी। देखो फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिखा है एवरी पॉलिनोमियल इन के एक्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री मतलब 1 से बड़ा, हैज एटलीस्ट 1 रूट इन के, हैज एटलीस्ट 1 रूट इन के, है ना, ये दिया हुआ है। हम को प्रूव करना था कि एवरी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल हैज अ डिग्री। देखो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट देखो ना, एक मिनट, है ना, एवरी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 1। तो हम मान करके चलें, जिसको प्रूव करना है उसी को मान लिए हैं कि लेट इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, लेट एफ एक्स बी एन इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 मान करके चले। ठीक है, तो हमारे पास में फ्रॉम 4 we have given that every polynomial in kx from 4, every polynomial in kx of positive degree has at least 1 root, has at least
वन रूट इनके इनके, ठीक है, एटलीस्ट वन रूट। तो लेट बोल रहे हैं कि कम से कम एक रूट तो होगा। लेट u बिलोंग्स टू k, लेट u बी अ रूट ऑफ fx। बोले ना कि एक रूट होना चाहिए, हम बोल रहे हैं कि u है। जब u है कि इसका मतलब कि उसका फैक्टर भी हो जाएगा। फैक्टर होना मतलब क्या होता है, देयरफॉर x माइनस u विल बी द फैक्टर ऑफ fx, will be the factor of fx, will be the factor of fx। इसका क्या मतलब हुआ, that is irreducible का याद करो ना, that is fx equals to x minus u और gx, यानी कि there exists an element gx belongs to kx such that, वो वाला कॉन्सेप्ट है ना, where gx क्या है, gx belongs to kx, ठीक है। तो यहां से अपने को पता चला कि fx को x माइनस यू जी एक्स के फॉर्म में लिखा जा रहा है, और लेकिन अपने को पता है सिंस fx इज इररेड्यूसिबल, fx इज इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल इन kx, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, क्या, देयरफॉर fx इक्वल्स टू x माइनस यू और अल्फा, x माइनस यू और अल्फा, ठीक है। यानी कि gx की वैल्यू हमने क्या ली, अल्फा ली। क्यों, क्योंकि ये इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। डिग्री आइदर एक की 0 होगी, इसमें डिग्री 0 है ना, यहाँ पे तो डिग्री 1 है, डिग्री 1 आ रही है, नहीं होगा ना, तो इररेड्यूसिबल, क्योंकि अपने को पता है सिंस fx इज इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल इन kx, देयरफॉर fx इक्वल्स टू x माइनस यू और अल्फा। तो यहाँ पे बोलेंगे हेंस, हाँ अब यहाँ पे प्रूव होता है, हेंस डिग्री ऑफ fx इक्वल्स टू 1, अदरवाइज तो क्या आ जाता, यहाँ पे देखो दोनों में 1 1 आ गया, x तो फिर 2 हो जाएगा ना, x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी कोई टर्म आएगा तो x का स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, तो यानी कि डिग्री तो 2 में चला गया, तो वो तो नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना आइदर, क्योंकि इररेड्यूसिबल वाला क्या बोलता है, या तो ax, याद करो ना, भूल जाते हो क्या आप लोग, ax px क्या होता है, ax bx, और हमने पढ़ा था या तो एक की डिग्री 0 होनी चाहिए, है ना, इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल जब पढ़ा है हमने, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो डिग्री fx की क्या आई, 1 आई, यही तो प्रूफ करना था कि एवरी इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल हैज अ डिग्री 1 मान करके वही चले, और यहाँ पे प्रूफ भी हो गया। और जैसे यहाँ पे प्रूफ हुआ तो हम बोलेंगे कि 4 implies 2, जो कि हो गया है यहाँ पे प्रूव्ड, और ये थ्योरम भी यहाँ पे हो गया है हमारा कंप्लीट, ठीक है, ये थ्योरम भी हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। रिपीट करके वीडियो को देखिएगा, पॉज करो, जहाँ पे समझ में ना आया दोबारा से देखो, जरूर समझ में आएगा। इजीएस्ट वे में मैंने आप लोगों को समझाया है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए जोश, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ में, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना समय दिया, कीमती समय दिया, आप लोग वीडियो देखिए, आप अपने जीवन में सफल होइए। इसी मनोकामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। आप सभी को नमः शिवाय, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।